हेलीकॉप्टर रेस्क्यू काऊ। ये बात एक खेड़े गांव की है। ये खेड़े गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। उस गांव में साल में एक बार भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आता था। उस गांव वालों की तकलीफें, परेशानियां, जरूरतों से किसी को भी मतलब नहीं था। उस गांव के विकास के लिए फंड भी नहीं आता था। इतना ही नहीं, उस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर दूसरे गांव में जाकर पढ़ते थे। कोई बैलगाड़ी से तो कोई साइकिल से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते थे। उस गांव में एक आदमी नागभूषण पटनायक रहता था। उसके पास 50 एकड़ की खेती थी। गांव का बड़ा आदमी था वो। गांव में किसी को भी कोई समस्या होती तो वो उसके पास जाकर बताते थे। उस गांव में एक दूध वाला घर घर जाकर दूध बांटता था। उसका नाम था बलवंत। उसकी पत्नी रानी थी। एक बार रानी रोते रोते चिल्लाते हुए नागभूषण के पास आती है। बाबूजी, आप बचाइए मेरी गाय को, वो दलदल में फंस गई है। मेरे पति और बाकी के लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बाहर नहीं निकल रही है। आप ही कुछ कीजिए। नागभूषण, अरे सीधे रोड से जाने के बजाय वहाँ से क्यों लेकर गए अपने गाय को? रानी, हमारे गाय को चराने वाला रामू मेरी बच्ची को हमेशा गाय पर बिठाकर पड़ोस के गांव में उसके स्कूल छोड़ने जाता था। आज मेरे बच्ची का एग्जाम है। बच्ची जल्दी जाने की जिद करने से वो जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में जंगल के रास्ते गया। पत्ते कचरे से ढके हुए दलदल से होकर गुजरे। भगवान की कृपा से रामू और मेरी बच्ची साइड में से गुजर गए, पर गाय दलदल में फंस गई। मेरे पति और कुछ लोग रस्सी की सहायता से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो और दसती जा रही है। वो डर के मारे अम्बा 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 चिल्ला रही है। वो मुझे देखना नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपके पास भागते हुए आई कुछ सहायता मांगने। बाबूजी, मेरे लक्ष्मी को बचा लो बाबूजी, बचा लो बाबूजी। नागभूषण, चलो चलते हैं, वहाँ देखते हैं परिस्थिति कैसी है, कहकर अपने कार में बैठकर रानी को भी बिठाकर वहाँ जाता है और देखता है वहाँ लोग रस्सी डालकर गाय को खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खींच नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति आकर कहता है, हम नागभूषण जी के कार को रस्सी बांधकर गाय को खींचेंगे, चलो। तभी नागभूषण, नहीं भाई, मेरी कार का हॉर्स पावर कम है, मेरी कार नहीं खींच पाएगी। इतने में नागभूषण को फोन आता है मिनिस्टर के पीए का। पीए, मैं अरविंद चोपड़ा मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूँ। पिछली बार तुम्हारा पड़ोस का गाँव बाढ़ से डूब गया था, तब वहाँ का दौरा किया था। उस वक्त हम लोग आपके यहाँ ठहरे थे। आपने हमारी खूब सेवा की, सभी को अच्छा खाना खिलाया। आपका नंबर सेव किया था मैंने। फोन करने का कारण ये है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, समय कम है, इसलिए मिनिस्टर जी आपके और आपके आसपास के गांव का दौरा करना चाहते हैं। पिछली बार कार से आए थे, अभी इस समय हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ठीक है ना? नागभूषण, कब आ रहे हो सर? पीए, आधे घंटे में वहाँ रहेंगे। नागभूषण, आइए आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, पर यहाँ आकर मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। ऐसा बोलकर पूरी कहानी बताता है और अपना लोकेशन भी शेयर करता है। और इधर बलवंत को भेजकर एक चौड़ा लकड़ा मंगवाते हैं। कुछ देर बाद खाली जगह पर हेलीकॉप्टर उतरती है। मिनिस्टर भी आकर गाय को देख दुखी होते हैं। अब गाय को बंधी हुई रस्सी हेलीकॉप्टर को बांधकर सावधानी पूर्वक गाय को रास्ते पर उतारते हैं। गाय के बाहर आते ही बलवंत और रानी उसके गले लगते हैं। गाय को अच्छे से धोकर नहलाकर साफ करते हैं और बहुत सारा चारा उसके खाने के लिए देते हैं। उसके बाद बलवंत, रानी, सारे गांव वाले मिनिस्टर को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। ये देख मिनिस्टर जी बहुत खुश होते हैं। इतना ही नहीं, मिनिस्टर अपने आदमियों को उस दलदल को बुझाने का आदेश भी देते हैं। ये सुन सभी गांव वाले तालियां बजाकर मिनिस्टर को धन्यवाद करते हैं।